आमर कदीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको। हुकूमत ने 2 साल में FBR में क्या बेहतरी लाई गई और आप क्या समझते हैं अफसरान जो FBR के हैं उन पर चेक एंड बैलेंस करने के लिए क्या तरीक़ेकार, क्या मैकेनिज़्म होना चाहिए? वालेकुम सलाम जी यूवी साहब। सवाल ये है कि FBR के जो 2 साला FBR की 2 साला जो कारकर्दगी है उसमें क्या बेहतरी आई है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके सामने भी है, सबके सामने है, आवाम के सामने है। ट्रेड बॉडीज़ इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से जानती हैं। पहले 2 साल तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने ट्रायल के तौर पर ही गुजारे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो सी थी। अपना सबसे पहली बात तो ये कि इसमें जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होती रही हैं चेयरमैन्स की, वो बहुत बड़ा इशू रहा। तो किसी को भी मुकम्मल एजेंडा जो है वो देने का मौका नहीं मिल सका या डिलीवर करने का मौका नहीं मिल सका। तो लेकिन जो अभी सिस्टम चल रहा है उसके मुताबिक ये है कि आपके पास जो विद होल्डिंग की जो क्लासेस हैं उनकी वजह से आपको रेवेन्यू कलेक्शन हो रही है। हुकूमत की तरफ से अगर आप समझें कि कोई खातिर खा कारकर्दगी हुई है और उसकी वजह से कोई आपके रेवेन्यू के अंदर इजाफा हुआ है, तो ये मैं समझता हूँ कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात आपने की है कि FBR के अफसरान में कैसे चेक एंड बैलेंस किया जा सकता है या उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसमें मेरी तो हमेशा से ये सजेशन रही है कि इनका जो चेक एंड बैलेंस है वो अदालती तरीक़ाकार से भी हो सकता है। दूसरी बात ये है कि इनके जो अफसराने बाला हैं या FBR का जो पूरा एक सिस्टम है, जो ऊपर अफसरान बैठे हुए हैं, वो एक टीम या कोई कमेटी ऐसी बनाए जिससे इनको कंट्रोल किया जा सके। अगर ये भी नहीं कंट्रोल कर सकते, जैसा कि अभी ये चल रहे हैं E-फाइलिंग के ऊपर या अपना जो लिटिगेशन, जैसे अभी आज की एक न्यूज़ थी कि ऑडिट जो है वो फाइलिंग के ज़रिए या मेथड के ज़रिए इसको मुकम्मल किया जा सकेगा। तो उससे मैं समझता हूँ कि जहाँ तक आप डायरेक्ट अफसरान की एक्सेस से बाहर निकलेंगे उतनी ही ज़्यादा करप्शन जो है वो कम होगी और इनको मौके जो से हैं कम मिलेंगे। दूसरी बात ये है कि इनको कैसे, इनके कामों के ऊपर कैसे नज़र रखनी है या कैसे, अभी चूँकि अपना बड़ा लेटेस्ट सिस्टम चल रहा है, चूँकि टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली है। अभी मतलब सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर अफसरान की टाइमिंग्स का कोई पता नहीं चलता। हम लोग जा के थक जाते हैं, वहाँ पर अफसरान मौजूद नहीं होते। 11 बजे से पहले कोई अफसर आता नहीं है। उनको जो बायोमेट्रिक जो उनकी अटेंडेंस है उसको इंश्योर करना ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि उनके जो असेसमेंट ऑर्डर्स होते हैं उनको ऑनलाइन करके उनके ऊपर एक कमेटी बिठाई जाए कि जो उन्होंने ऑर्डर पास किए हैं उसको कैसे उन्होंने इसके अंदर जो है वो वर्किंग की है, क्या उसके अंदर रिज़ल्ट जो आने चाहिए थे वो मिले हैं या नहीं मिले हैं। ये एक कमेटी के सुपुर्द ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जी, अगरचे इंटरनल ऑडिट और ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके बावजूद जिसका जो दिल करता है वो ऑर्डर करता है। ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाली जो इन्होंने खेल रहे हैं इस वक्त, उससे भी अफसरान में मैं समझता हूँ कि काफ़ी जो है गड़बड़ पैदा हो रही है। इसको भी कंट्रोल किया जाए। थैंक यू वेरी मच।